मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीजों, आज का हमारे लिए कलाम मुकद्दस में से हवाला पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 25वीं आयत यानी बाब के आखिर तक। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, और दूसरी नदी का नाम जेहून है जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है, और तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरिक को जाती है, और चौथी नदी का नाम फिरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी निगहबानी और बागबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिंद न मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।